वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हमारी नाउन की लास्ट क्लास है। हम लोगों ने नाउन जो है कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो भी दोस्त आज के वीडियो ये देख रहे हैं वो बढ़िया से एक काम करेंगे, दोबारा से रिवीजन करेंगे पूरे नाउन जितनी भी क्लासेस डली हुई हैं। ठीक है, बहुत मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ही पूरा का पूरा दिया है। आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। कल हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन नाउन का। देन आफ्टर हम बात करेंगे अपने प्रोनाउन चैप्टर की, है ना। तो अभी जो आज हमारी लास्ट क्लास बची है नाउन की, हम उसको बढ़िया से देखते हैं अच्छे से। तो आप सभी लोग गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर बोलिए कि ज़रूर एक बार विजिट करें चैनल पे और कंटेंट को देखें। कंटेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पे आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बताया गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। वर्ड्स वेयर अपोस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी यूज्ड, ऐसे शब्द जिनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं तो उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट नंबर फर्स्ट डाला और नोट नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा, अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कुछ हमारे पास में ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, है ना। देखो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जब हम करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज तो कब करेंगे, वो सब चीजें डिफाइन की जाएंगी बहुत डिटेल में, अभी बढ़िया से देखते चलिए। तो देखिए हमने यहाँ पे बोला द वॉल्स पेंटिंग होगा क्या, नहीं सर, द वॉल्स पेंटिंग नहीं होता है, द पेंटिंग ऑफ द वॉल होता है। ठीक है सर, ये सही है। फिर द हाउसेस रूफ होगा क्या, नहीं सर, द रूफ ऑफ द हाउस होगा, ये सही माना जाएगा, है ना। नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाएगा। आगे देखो आ टेबल्स लेग्स होगा क्या, नहीं भाई, द लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ, बड़े आगे लीजिए भाई। अब आगे देखिए और क्या कहानी है। अगला नोट देखो, apostrophe s कैन बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में apostrophe s का यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ किया जा सकता है। अभी जस्ट बताया था किया जा सकता है। अब देखो तो यहाँ नोट नंबर फर्स्ट देख लीजिए, नोट नंबर फर्स्ट कि भाई नोट नंबर फर्स्ट में क्या है, तो कंट्री एंड द नेम ऑफ एनी प्लेस। अगर किसी कंट्री का नाम हो या फिर किसी प्लेस का नाम दिया गया हो तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो इंडियाज फ्यूचर सही है, चाइनाज पॉपुलेशन सही है, एनी प्लेस का नेम दिया गया है, किसी कंट्री का नेम दिया गया है, अमेरिकाज हिस्ट्री सही है, दिल्ली पॉल्यूशन सही माना जाएगा। क्लियर हुआ। आई मीन टू से कि अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग में लेकिन किसकी, एनी प्लेस की बात करते हैं, किसी कंट्री के नेम की बात करते हैं, तो फिर वहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। चलिए और बढ़ते हैं और देख लीजिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, विद नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव सम रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अगर ह्यूमन एक्टिविटी के रिलेशन के बारे में कुछ तथ्य आपके यहाँ पे दिखाई देते हैं नॉन लिविंग थिंग में, तो फिर वो भी अपोस्ट्रोफी एस कैरी करके आते हैं। जैसे द प्लान्स इंपॉर्टेंट, द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट, द बुक्स ऑथर। देखो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा है। किसका रिलेशनशिप, ह्यूमन एक्टिविटी का, है ना, किसका, ह्यूमन एक्टिविटी का। तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन यहाँ बताई गई है विद कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स के साथ कर सकते हैं। द क्राउड्स रिएक्शन, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, द नेशंस सिक्योरिटी। कलेक्टिव नाउन हो गए जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग में। ह्यूमन एक्टिविटी रिलेशनशिप हो गई है, उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। और अभी हमने क्या देखा, कंट्री का नेम देखा जिसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग के सेंस में। बढ़े आगे, जी हाँ। अगली कंडीशन देखिए, समझिए अगली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, विद वर्ड्स डिनोटिंग टाइम।
विथ वर्ड्स डिनोटिंग टाइम, मतलब ऐसे शब्दों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे जो कि टाइम को डिनोट करते हो, जैसे अ मोमेंट्स डिले। तो देखो मोमेंट जो है टाइम को डिनोट कर रहा है। अ वीक्स हॉलीडे, अ डेज जर्नी, टुमारोज प्रोग्राम। लो भाई, तो जो टाइम डिनोटिंग वर्ड दिए गए हैं उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो, विद वर्ड्स डिनोटिंग मनी। अब लो भाई, मनी को डिनोट करते हैं। आ रुपीज वर्थ, ये सही माना जाएगा। आ डॉलर्स वर्थ, ये भी सही माना जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा गाइस, समझते रहिएगा कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है ना, कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है, तो हाँ बोल सकते हैं होता है। कौन कौन सी कंडीशन में होता है तो वो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बढ़े आगे। अब यहाँ पे कुछ आपके पास में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो हम बढ़ते हैं आगे। चलो एक बार देख लेते हैं। द कार्स फ्रंट होगा क्या? नहीं भैया, क्या हो जाएगा? फ्रंट ऑफ द कार, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो फ्रंट ऑफ द कार हो जाएगा। आई होप एवरीवन अराइव्स ऑन टाइम, देयर आर सेवरल आइटम्स ऑन द एजेंडा फॉर टुनाइट नहीं होगा, टुनाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टुनाइट्स मीटिंग है ना, आज मीटिंग नहीं, आज की मीटिंग है ना, आज की मीटिंग हो जाएगा, ठीक है। आज की या तो रात की मीटिंग हो जाएगा, आज रात मीटिंग नहीं, आज रात की मीटिंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमने लिया, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लिया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और उस कॉन्सेप्ट में क्या बात हो रही है, चाहे कॉन्सेप्ट ले लो चाहे नोट ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये दो सेंटेंसेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। नॉन लिविंग थिंग है तो फ्रंट ऑफ द कार करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे टू नाइट मीटिंग लिखा हुआ था, तो आज की मीटिंग होना चाहिए, आज की रात की मीटिंग है ना, आज रात की मीटिंग, इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। आज रात मीटिंग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे बात क्या, आज रात की मीटिंग, तो की के लिए हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो अपोस्ट्रोफी एस के जो यूज हैं गाइस, वो हम बता चुके हैं आपको, पहले भी क्लास में बता चुके हैं। आप एक बार उस क्लास को जरूर देखना, डिटेल्ड एनालिसिस किया है उस पर भी, है ना। इस क्लास में केवल आपको अपोस्ट्रोफी के बारे में जानकारी लगेगी, ठीक है। कैसे हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। क्लियर हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बात किया करो, बताया करो कि सर हाँ ये चीज़ जो है वो समझ में आती जा रही है, तो कम से कम मुझे भी तो पता चले कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार पॉज करके रिवर्स करें वीडियो को, दोबारा से देखें। क्लियर है? बढ़े आगे। अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विद, अब अपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ नहीं कर सकते हैं? द प्लस एडजेक्टिव के साथ में। जैसे अब द प्लस एडजेक्टिव को देख लो भाई, द रिच, द पुअर, द हेल्दी, द ओल्ड, द सिक, द अनएम्प्लॉयड, द डिसेबल्ड। ये जो एडजेक्टिव लगे हुए हैं ये होल कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? होल कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। ये सभी के सभी जो है एक कंप्लीट एंटायर क्लास के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? एंटायर क्लास के बारे में बताते हैं। जैसे हमने बोला द रिच मतलब सभी अमीर, द पुअर सभी गरीब, द ब्लाइंड सभी अंधे, द हेल्दी सभी स्वस्थ, है ना, द ओल्ड सभी बूढ़े। तो इस टाइप से बताते हैं इनके बारे में, तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाएगा। चलो भाई आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल द सिक्स लिखा है भाई, द सिक्स होगा क्या? नहीं भैया, द सिक होता है। कभी भी अगर हम द प्लस एडजेक्टिव की बात करें तो उसमें एस अपोस्ट्रोफी एस किसी का यूज नहीं किया जाएगा, है ना। द ओल्ड्स होगा क्या? नहीं भैया, ओल्ड होगा, क्योंकि द सिक का मतलब ही क्या हो जाता है? द सिक का ही मतलब गाइज हो जाता है सभी बीमार, द ओल्ड का ही मतलब हो जाता है सभी बूढ़े। तो फिर हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस या एस का यूज क्यों करेंगे, उसको प्लूरल क्यों बनाएंगे, जब ऑलरेडी द ओल्ड से सभी बूढ़े हो रहे हैं तो द ओल्ड्स कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, क्या कि एडजेक्टिव होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं आप बोले सर द बुक्स, तो बुक्स में तो एस लगा है तो वो नाउन है ना, तो एडजेक्टिव होने चाहिए। और एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। जैसे बना हुआ ओल्ड मैन, अब मैन कैसा? तो ओल्ड। क्लियर है? सिक मैन, मैन कैसा? सिक। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। अब देखो आगे, यहाँ पे कंडीशन क्या बताई गई है, यहाँ पे कई कंडीशन आपके पास में दी गई है।
द रिच ऑलवेज, अब देखो द सिक और द ओल्ड लिखा है तो दोनों प्लूरल हैं, तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, वर की। वो उसको हटा के क्या लगाएंगे, द सिक एंड द ओल्ड वर हेल्प्ड, है ना। हमें मदद करनी चाहिए भाई, मदद की। अब देखो आगे, द रिच ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द पुअर। यहाँ देखो, यहाँ पे अपॉन पुअर लिखा था तो पुअर को रिमूव करके क्या करना पड़ा, द पुअर। देखो द रिच, द रिच का मतलब क्या होता है, सभी अमीर। ऑल के बारे में बात कर रहा है। ऑलवेज लुक्स, अब यहाँ पे देखो लुक्स लिखा है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी गई है यहाँ पे। और हमें पता है द रिच प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जाता सर। प्लूरल के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता। और मेन वर्ब की सर फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, लुक हो जाती है। देखो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, लुक। सेकेंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, लुक्ड। थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, लुक्ड। फोर्थ फॉर्म में क्या आ जाएगा, लुकिंग। और फिफ्थ फॉर्म में क्या आ जाएगा, लुक्स। ये हो जाएगा। क्लियर है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल कहलाती है और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर कहलाती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे द रिच क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर लुक्स नहीं करना पड़ेगा, लुक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और यहाँ पुअर, अब द रिच मतलब सभी गरीब, सभी अमीर, और सभी अमीर, है ना। सभी अमीर किसको देखेंगे, सभी गरीबों को, कि एक गरीब को नहीं, सभी गरीबों को। तो द पुअर नहीं होगा, क्या द पुअर, सॉरी पुअर ना होके क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब ये कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में आपको स्वयं एरर फाइंड करना है। अब मैं डिटेल्ड में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द। अब ये जो सेंटेंस गाइज आपको दिए गए हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। लो भाई, बहुत सरल सरल क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, है ना। चलो आगे बढ़े। अभी देखो यहाँ द डीप्स लिखा है, आंसर यही मिल रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं भाई, और देखे क्या आंसर, इसमें भी देखना है, ये तो आप ही बताएंगे क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आप स्वयं बताएंगे। लो भाई, सेकंड नंबर का मैंने बता दिया, डीप्स होगा क्या, नहीं भाई, क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। अभी नहीं बताया कि द डीप, द डीप्स, द ओल्ड्स होगा क्या, नहीं, द ओल्ड होता है। द रिच होता है क्या, नहीं भाई, द रिच होता है ना। द ब्लाइंड्स होता है क्या, नहीं सर, द ब्लाइंड होता है। तो द डीप्स होगा क्या, नहीं सर, द डीप हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर करें। एक क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ इट, यू हैव द ब्लाइंड्स। यू हैव द ब्लाइंड्स होगा या ब्लाइंड होगा, तो आप सर बोलेंगे सर ब्लाइंड्स नहीं होता है, क्या होता है, ब्लाइंड होता है। द ब्लाइंड होगा, द लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ब्लाइंड्स ना करके क्या करना पड़ेगा, द ब्लाइंड। और द डीप्स होगा क्या, नहीं सर, द डीप होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। क्लियर है। बड़े आगे, अब पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमने आंसर फाइंड कर लिया अपना। क्लियर है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस दिया गया है, अब आप बोलेंगे अरे इतना बड़ा सेंटेंस है, अब कैसे सॉल्व करें, भाई कॉन्सेप्ट पर कमांड है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बड़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। ये कुछ आंसर, अरे भाई उसके आंसर आप लोगों ने देख ही लिए, अब आंसर जो है आप कर लेना उसको। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब अगला नोट देखो भाई, अगला नोट बोल दो, कॉन्सेप्ट बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। चलो भाई देखो, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ द प्लस एडजेक्टिव, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो उससे रिलेटेड, द रिच में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्या होगा, नहीं भैया, द हॉबीज ऑफ द रिच, ये सही हो जाएगा। सीधा सीधा फंडा याद रखो कि अगर द प्लस एडजेक्टिव है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। देखो द पुअर्स ऑनेस्टी होगा क्या, नहीं होगा, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर, ये राइट हो जाएगा। ये कुछ द ओल्ड्स प्लाइट होगा क्या, नहीं होगा, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड हो जाएगा। द ब्लाइंड्स इनर आइज होगा क्या, नहीं भैया, द इनर आइज ऑफ द ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। अपोस्ट्रोफी एस का यूज द प्लस एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। लो भाई, और यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मिले, अपोस्ट्रोफी एस, apostrophe s is not used with all these words, something,
एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एवरीथिंग में देखो अपोस्ट्रोफी एस लिखा है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। और अगर एवरीवन की बात करें, एवरीवन के साथ में अगर एल्स दिया गया हो तो अपोस्ट्रोफी एस काय में लगाएंगे, एवरीवन में या एल्स में? तो एल्स में लगाएंगे, एवरीवन एल्सेस, है ना, कल बताया था ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ो। लीजिए भाई, अब बताइए इसका आंसर। ये भी आपको देखो, नथिंग के साथ एस लगाएंगे क्या अपोस्ट्रोफी? नहीं। क्या हो जाएगा? द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ और आपके पास में कॉन्सेप्ट दिया गया है। सम स्ट्रक्चर्स वेयर बोथ अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ कैन बी यूज्ड। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड से, जिसमें क्या बताया गया है कि अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो देखते हैं अब। अभी हमने क्या देखा? लिविंग बीइंग। अब जो लिविंग बीइंग में देखो, राहुल कार, द कार ऑफ द राहुल गलत होगा। द काउज मिल्क, द मिल्क ऑफ द काउ गलत होगा। अ गर्ल्स ड्रेस, द ड्रेस ऑफ द गर्ल गलत होगा। अब देखो, इन एनिमेट थिंग विच कैन बी टच्ड, इन एनिमेट थिंग विच कैन बी टच्ड, तो ये कंडीशन में क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है भाई साहब। इस कंडीशन में क्या होती है? रॉन्ग होती है कि अगर हम लिविंग बीइंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। लेकिन सर राइट कब होगा? तो देखो राइट कब होगा, बढ़ते हैं आगे। राइट हो जाएगा इस कंडीशन में। देखो, अब लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं लेकिन विद एब्स्ट्रैक्ट वर्ड के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर शेक्सपियर्स प्ले, है ना, तो शेक्सपियर की साहित्यिक रचनाएं, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। देखो दोनों में कंडीशन सही है, दोनों में कंडीशन ही है। मतलब अगर एब्स्ट्रैक्ट वे में बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर सही माना जाएगा ऑफ भी और अपोस्ट्रोफी एस भी। लेकिन अगर केवल इन एनिमेट में बात कर रहे हैं तो फिर गलत माना जाएगा भाई। आगे देखो, गांधीज डेथ सही है, द डेथ ऑफ गांधी ये भी सही है। मिस्टर सिन्हा सन सही है, द सन ऑफ मिस्टर सिन्हा ये भी सही है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग बीइंग के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? लो भाई, और एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं आपके पास में, तो एग्जांपल आप देख लीजिएगा। अ सेंट्स लाइफ, द लाइफ ऑफ अ सेंट, है ना। टीनाज बैग, द बैग ऑफ टीना ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखो, योर वाइफ्स हेल्थ, द हेल्थ ऑफ योर वाइफ, योर वाइफ्स लैपटॉप, द लैपटॉप ऑफ योर वाइफ ये रॉन्ग हो जाएगा। माई फादर्स हाउस ये सही है, द हाउस ऑफ माई फादर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए, अब बढ़े आगे। लो भाई, अब देखो, हम लोगों ने कंट्री नेम भी देखे थे, कंट्री एंड द नेम ऑफ एनी प्लेस, इंडियाज फ्यूचर ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। बढ़े आगे, और देखो भाई यहाँ पे और क्या बताया गया है। विद नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव सम रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। कलेक्टिव नाउन भी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा है? यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी। अब केवल और केवल अपोस्ट्रोफी के यूज के बारे में बात हो रही है, मतलब अपोस्ट्रोफी एस नहीं, ऐसा नहीं कि अब सर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, नहीं। अब केवल और केवल अपोस्ट्रोफी के बारे में बात करना है हमें। क्लियर है? चलो भाई देखो, अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस और ई एस, मतलब ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस और ई एस भी आ रहा है ना, तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, है ना। और साथ में क्या, प्लूरल नाउन भी वो कहलाते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, बॉयज कॉलेज, मतलब यहाँ पे बॉयज जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल है और कॉलेज है, तो देखो बॉयज में केवल और केवल अपोस्ट्रोफी लगा है, तो ये कंडीशन कैसी मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल, कंडीशन कैसी है? सही है। अब देखो बॉयज तो प्लूरल है लेकिन अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी? रॉन्ग बोली जाएगी। आई बात समझ में? तो देखो गर्ल्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ में एस लगा हुआ है ना, अपोस्ट्रोफी और के साथ में एस उन्होंने दे दिया, तो सेंटेंस रॉन्ग बना जाएगा, वर्ड रॉन्ग माना जाएगा। बॉयज इज कॉलेज ये भी गलत है, तो देखो बॉय में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया यहाँ पे, लड़के का कॉलेज नहीं भाई, है ना। गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल का हॉस्टल ऐसे नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर प्लूरल नाउन की बात करें तो प्लूरल नाउन में ये कंडीशन सही मानी जाएगी, है ना। गर्ल्स, गर्ल्स में केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है, बॉयज केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है। क्लियर हुआ? बढ़ो आगे।
यहाँ पे देखो किसकी कंडीशन चाहिए, प्लूरल नाउन की, जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, एस और ई एस, इसीलिए हमने इनको रॉन्ग किया है। क्लियर हुआ, बड़े आगे। लो भाई, अब यहाँ कुछ और आपके पास में कॉन्सेप्ट है। अपोस्ट्रोफी कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ ग्रीक एंड रोमन नेम्स। कुछ रोमन नेम्स है, कुछ ग्रीक नेम्स है जिसके साथ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ता है। सोक्रेटिस हो गया आपके पास में, पाइथागोरस हो गया आपके पास में, सफोकलीस हो गया आपके पास में, जीसस हो गया आपके पास में, मोसेस हो गया आपके पास में। ठीक है, तो इनके साथ में ये ग्रीक और रोमन के नेम हैं गाइस कुछ, ठीक है, तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, इनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी का यूज ही करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करने वाले। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ और टर्म्स हैं। कुछ और टर्म्स क्या बताए गए हैं, अपोस्ट्रोफी, अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस बोथ कैन बी यूज्ड विथ नेम एंडिंग इन एस, मतलब जिनके नाम के लास्ट में एस आ रहा है उनके बाद भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं कुछ कंडीशन में, और कुछ कंडीशन में नहीं। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको किसको देनी है, केवल और केवल अपोस्ट्रोफी को देनी है, केवल और केवल अपोस्ट्रोफी को देनी है, प्रथम प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर है। जैसे देखो गुरुदास कार, तो गुरुदास में देखो एस लास्ट में है, हाँ सर है। अब जब एस लास्ट में है तो केवल और केवल हम क्या लगा दिए, अपोस्ट्रोफी लगा दिए, तो गुरुदास कार, गुरुदास की कार, तो ये कंडीशन जो है वो सही मानी जाएगी। जैसे देखो मिस्टर जॉन्स हाउस, मिस्टर जॉन का घर, तो देखो एस के बाद में केवल अपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये कंडीशन कैसी मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। तो इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है भाई साहब, है ना, फर्स्ट प्रथम प्राथमिकता देनी है। लो भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्लियर हुआ बात। आगे देखो, अब देखो गुरुदास कार, गुरुदास, देखो गुरुदास की कार, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगा है, ये कंडीशन भी सही मानी जा रही है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी केवल अपोस्ट्रोफी की कंडीशन को देना है। ये सभी कंडीशन, कालिदास पोयम्स ये सही है, कालिदास पोयम्स ये सही है। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ये हम लोगों ने थर्ड पॉइंट किया। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको केवल अपोस्ट्रोफी की कंडीशन को देना है। बढ़े आगे, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ईट्स पोयम्स लिखा था, नेक्स्ट देखते हैं। अपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड विद नाउन्स एंडिंग इन एस और सीई अलोंग विथ सेक। अगर बात की जाए किसकी, ऐसे नाउन की जिनके लास्ट में एस लगा है और सीई लगा है, लेकिन साथ में क्या दिया गया है, सेक वर्ड दिया गया, तो अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे फॉर जस्टिस, देखो यहाँ सीई लगा है और सेक दिया है, तो जस्टिस के बाद में क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी लगा दिया। फॉर गॉडनेस, ठीक है, एस लगा है, लगाया सर, सेक लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगा दिया। फॉर कंसाइंस सीई दिया गया है, अपोस्ट्रोफी लगा दिया, और देखो सेक लिखा हुआ है। मतलब अगर उन शब्दों के साथ में सेक आ रहा है जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है और सीई लगा हुआ है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ भाई हमारा, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे कॉन्सेप्ट, अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड, अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड। लो भाई यहाँ देखो आगे, फॉर गॉड्स सेक, तो देखो गॉड में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। फॉर हेवंस सेक, हेवन में अपोस्ट्रोफी एस लिखा है। फॉर मर्सीज सेक अपोस्ट्रोफी एस लगा है, सारे करेक्ट है। अब यहाँ से हम लोगों ने एक बार और हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था और कितना स्टार्ट किया था। देखते हैं भाई आगे। अब यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अगर हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की, किसकी बात करते हैं गाइस, अपोस्ट्रोफी एस की, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कैसे करते हैं, हम लोगों ने यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है ना, और कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग है जिनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ भी किया जाता है। देखो भाई, ये हमने देखा, कलेक्टिव नाउन के साथ देखा, कंट्री नेम के साथ देखा, है ना, और रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के साथ देखा, वर्ड डिनोटिंग हमारे पास में, टाइम डिनोटिंग कुछ वर्ड दिए गए उनके साथ देखा, मनी डिनोटिंग वर्ड दिए गए उनके साथ देखा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखे, लो भाई ये कंडीशन हम लोगों ने देखी। तो आज हमारा नाउन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब किसी को अगर कोई क्वेरीज वगैरह है
मैंने नाउन डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको जैसे कि पेड क्लास में मिलते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कंप्लीट नाउन सिखाया गया है, बताया गया है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजिए। और अगले सेशन में हम करने वाले हैं नाउन प्रैक्टिस सेशन। नाउन प्रैक्टिस क्लास रहेगी आपकी और मैराथन क्लास रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें मैं आप लोगों को लगभग 2 घंटे की क्लास लूँगा। कितने घंटे की क्लास रहने वाली है गाइस? 2 घंटे की क्लास रहने वाली है ना? जो क्लास रहेगी वो कितने घंटे की रहेगी? 2 आवर्स की क्लास रहेगी नाउन प्रैक्टिस की। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिए गाइस हमारे साथ में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।